हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट ईजी के हमारे आज के सेशन में। यहाँ हम देखेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स जो सुजा सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सुजा सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखेंगे, सार देखेंगे। आज है गुरुवार 18 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी संवत 2083। इसी सेशन पर आधारित MCQ हम हमारी 5 बजे वाली क्लास में देखेंगे। जून 2026 राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में चिपकली की एक बहुत नई प्रजाति की खोज की गई है। बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की गई है। उसका नाम और वर्गीकरण हम देखें तो जो चिपकली की प्रजाति का नाम है मेसालिना विश्नोई। मेसालिना विश्नोई जीनस, यह मेसालिना जीनस से संबंधित है। भारत में जीनस वंश की उपस्थिति का यह पहला और आधिकारिक और प्रमाणित रिकॉर्ड है। अर्थात जीनस वंश की उपस्थिति का भारत में मेसालिना विश्नोई पहला और प्रामाणिक और आधिकारिक रिकॉर्ड है। इससे पहले जीनस वंश की उपस्थिति भारत में दर्ज नहीं की गई थी। विशेष नोट हम देखें तो इससे पहले 1935 में ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी मेलकम ए स्मिथ ने जैसलमेर में इस जीनस की उपस्थिति का जिक्र किया था। 1935 में ए स्मिथ मेलकम ने जैसलमेर में इसकी उपस्थिति का जिक्र किया था, लेकिन तब कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिले थे। इस वजह से ये प्रमाणित नहीं हो सका। अब 2026 में वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह प्रमाणित कर दिया है। खोज का स्थान और खोजकर्ता हम देखें तो यह प्रजाति राजस्थान के बीकानेर जिले के गजनेर के पास खुले अर्ध रेगिस्तानी और पथरीले क्षेत्र में खोजी गई है। गजनेर बीकानेर में अर्ध रेगिस्तानी पथरीले क्षेत्र में यह थार मरुस्थल की स्थानिक प्रजाति है। यहाँ रहने वाली स्थानिक प्रजाति है थार के मरुस्थल की। इसकी खोज किसने की है तो खोजकर्ता संस्थाओं में हम देखें तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी खोज की गई और अन्य स्वतंत्र वन्यजीव शोधकर्ताओं जैसे धर्मेंद्र खंडाल और उनकी टीम ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट हम देखेंगे नामकरण का महत्व। इस प्रजाति का नाम राजस्थान के प्रसिद्ध विश्नोई समुदाय के नाम पर उनके सम्मान में मेसालिना विश्नोई रखा गया है। यह नाम विश्नोई समाज द्वारा पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनके सदियों पुराने ऐतिहासिक योगदान व समर्पण को मान्यता देने के लिए दिया गया है। शारीरिक विशेषताएं और आवास हम देखें मेसालिना विश्नोई की तो ये छोटे शरीर वाली चिपकली है, जिसकी थूथन से वेट तक की लंबाई लगभग 39.2 मिलीमीटर है। 39.2 मिलीमीटर उसकी लंबाई है। इसका रंग भूरा या जैतून भूरा है। ओलिव ब्राउन ग्रेइश सा कलर है। ग्रेइश या ओलिव ब्राउन कलर होता है इसका। इसकी गर्दन से पूंछ तक 2 पट्टियाँ होती हैं। 2 पट्टियों के रूप में इस पे निशान पाए जाते हैं। इसकी आँखों के पीछे काले निशान और पूरे शरीर पर सफ़ेद डॉट्स के साथ गहरे रंग के धब्बे होते हैं। स्वभावतः यह दिन के समय सक्रिय रहने वाली, बहुत तेज़ गति से चलने वाली चिपकली है। इसका आवास हम देखें तो कठोर पथरीली मिट्टी और विरल मरुस्थल वनस्पतियों वाले शुष्क परिदृश्य में ये पाई जाती है। ये हम देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में, ये है मेसालिना विश्नोई चिपकली। नेक्स्ट हम देखेंगे शहरी सेवा शिविर संदर्भ और आयोजन स्थल उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया गया। व्यवसायों का जायजा लिया गया व लाभार्थियों से सीधे संवाद कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक उन्होंने लिया। उदयपुर विकास प्राधिकरण के परिसर में राजस्थान सरकार का विजन और लक्ष्य अंतिम छोर तक पहुंच। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं व सरकारी सेवाओं को लाभ पहुंचाना है। राज्य सरकार के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी निभाई जा रही है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के माध्यम से यह सब मिलकर आम नागरिकों की सामुदायिक भागीदारी से ये सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं और कार्य। शिविरों के दौरान राजस्व और नागरिक सुविधाओं से जुड़े निम्नलिखित प्रकरणों का त्वरित समाधान किया जा रहा है, जिसमें पट्टा वितरण और नामांतरण, म्यूटेशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नगरीय बुनियादी सुविधाएं जिसमें पार्क, सड़क, नाली, सीवरेज, बिजली तथा अन्य नागरिक समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आमजन से जुड़े छोटे से बड़े कार्यों को गंभीरता से लिया जाए और समाधान में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। प्रशासनिक नवाचार फॉलोअप शिविर। जिन प्रकरणों के निस्तारण में आवश्यक जांच अथवा कानूनी प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त समय लगने की संभावना है, उनके लिए अलग से फॉलोअप शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा व समावेशन। राज्य सरकार के मंशा बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों सहित विभिन्न श्रेणियों की मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना है। विभिन्न योजनाओं के लाभ और पट्टे
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए जाएंगे, प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, भवन निर्माण स्वीकृति दी जाएगी, सहायता राशि के चेक वितरित किए जाएंगे, दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत 146 स्वयं सहायता समूहों को 1,05,35,000 रुपये की कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। इसी के तहत 146 जो स्वयं सहायता समूह थे वहाँ 1,05,35,000 रुपये की कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड उन्हें वितरित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि देखें तो बाबूलाल खराड़ी जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री है और हेमंत मीणा राजस्व मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। राज्य में विशेष NIA न्यायालय की स्थापना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना, इसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए राज्य में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी ताकि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके जो मामले हैं उनमें त्वरित सुनवाई की जा सके। उसके लिए NIA न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। 8 नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। यह निर्णय राज्य बजट 2025-26 की घोषणा के क्रियान्विति के तहत लिया गया है, जिनमें बालोतरा, डीडवाड़ा कुचामन, फलोदी, सलूम्बर, खेतल तिजारा, डीग, कोटपुतली बहरोड, ब्यावर आदि 8 जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर सिविल डिफेंस कोर का गठन किया जाएगा। इन गठित जिलों में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, नागरिकों की सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों इमरजेंसी सिचुएशंस में सुरक्षा को मजबूत करना और नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इनमें सिविल डिफेंस कोर का गठन किया जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज एक्सप्लोरेशन की स्वीकृति, भौगोलिक क्षेत्र 207.63 किलोमीटर क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट की खनिज एक्सप्लोरेशन अन्वेषण को स्वीकृति दे दी गई है। बालोतरा जिले के पंचपदरा और शेरगढ़ के नवातला एवं देवीगढ़ ग्राम में, बालोतरा के पंचपदरा, शेरगढ़ के नवातला और देवीगढ़ ग्राम में ये अनुमति दी गई है, जिनमें इन ब्लॉक्स की नीलामी मेसर्स सेंटर माइनिंग एंड प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट और को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की स्वीकृति दी गई है। इनकी नीलामी में मेसर्स सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को इनके दोहन की और इनकी खनन की स्वीकृति दी है, अनुमति दी है। आर्थिक महत्व, इस निर्णय से खनन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महाराणा प्रताप जयंती सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ हम देखें तो मुख्यमंत्री ने ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया। RPSC परीक्षाओं में अक्सर प्रसिद्ध विभूतियों की तिथियां हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछी जाती हैं। इस वजह से महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, हम ध्यान में रखेंगे। योग संगम 2026 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला कोई भी संगठन इसमें पंजीकरण कर सकता है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी, शैक्षणिक संस्थान और सामुदायिक समूह शामिल हैं। योग संगम 2026 में पंजीकरण करवा सकता है। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 एक नज़र में हम ओवरव्यू इसका देखें तो प्रशासन को जनता के द्वार तक लाने के बजाय प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने की अवधारणा के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इन शिविरों का आयोजन 12 जून से शुरू हुआ तथा 16 जून तक का इसका हम रिकॉर्ड देखें तो पूरे प्रदेश में 1407 शिविर आयोजित किए गए। 12 जून से 16 जून तक 1407 शिविर आयोजित किए गए और सेवा शिविरों का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में किया जाएगा। 12 जून से 16 जून के जो आंकड़े हम देखेंगे विभिन्न माध्यम से, उनमें 1407 शिविर आयोजित किए गए। कुल लाभार्थी इनमें देखें तो 5,76,292 से अधिक नागरिक इसमें लाभान्वित हुए। विभागवार व प्रमुख उपलब्धियां हम इसके देखें सांख्यिकीय आंकड़े तो राजस्व विभाग द्वारा इसमें ई-धरती पोर्टल पर 16 जून तक ई-धरती पोर्टल के माध्यम से 20,057 नामांतरण, 5,039 सीमांकन तथा पत्थरगड्डी के प्रकरण तथा 2,855 आपसी सहमति से विभाजन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। 42,216 जाति एवं मूल निवास व हैसियत प्रमाण पत्र जारी किए गए। आय प्रमाण पत्र जारी किए गए। राजस्व अभिलेख एवं भूमि सुधार 19,035 राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण व 1,817 रास्ता प्रकरणों के माध्यम से समाधान किया गया। 815 अतिक्रमण व 749 गैर खातेदारी व खातेदारी संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही की गई। किसान फार्मर रजिस्ट्री शिविरों के माध्यम से 39,267 किसानों के फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया गया। पंचायती राज विभाग में हम देखें तो पंचायती राज विभाग के तहत 87,626 पट्टे जारी किए गए, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत दिए गए हैं।
विशेष वर्ग का लाभ हम देखें तो 5,369 विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को पट्टे जारी किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 7,762 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय स्वीकृतियाँ, 2,038 सामुदायिक स्वच्छता परिसर क्रियाशील किए गए तथा 9,325 सोख्ता गड्ढों व मैजिक पिटों की स्वीकृतियाँ व 10,921 सोख्ता गड्ढों व मैजिक पिटों की सफाई का कार्य किया गया। कचरा प्रबंधन के तहत 5,12,161 ग्रामीणों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 की जानकारी दी गई। नेक्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल व हेल्थ विभाग में ग्रामीण सेवा शिविरों का आंकड़ा हम देखें तो उपचार व स्क्रीनिंग 2,83,745 लोगों का उपचार किया गया। 1,84,250 व्यक्तियों को NCD स्क्रीनिंग की गई तथा 1,31,563 लोगों को TB स्क्रीनिंग की गई। महिला एवं बाल स्वास्थ्य में हम देखें तो 57,821 महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग व 8,747 बच्चों का टीकाकरण, 12,165 महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच की गई, 3,471 महिलाओं के सिकल सेल डिजीज़ की स्क्रीनिंग की गई। अन्य वितरण में हम देखें तो 20,221 PMJAY कार्ड तथा 1,724 पोषण किट प्रदान किए गए। ऊर्जा विभाग के आंकड़े हम देखें तो ऊर्जा विभाग में शिकायत निवारण में 9,504 विद्युत आपूर्ति बाधा संबंधी शिकायतें, 7,444 ढीले तार व खंभों से संबंधित समस्या, 2,191 लोड संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया गया। विद्युत सुधार में 1,344 नए विद्युत कनेक्शन जारी किए गए, 1,465 त्रुटिपूर्ण मीटर बदले गए, 988 ट्रांसफार्मर शिकायतों का समाधान किया गया। वन विभाग के तहत 16 जून तक 2,29,873 पौधों का वितरण किया गया। भूमि विवाद निस्तारण में वन भूमि संबंधी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए 368 परिवादियों का समाधान किया गया तथा राजस्व विभाग के सहयोग से वन भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हांकन व सीमांकन की कार्यवाही की गई। सामाजिक सुरक्षा के तहत हम देखें तो पालक व पेंशन योजनाएं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 4,381 पालनहार सत्यापन किए गए, 702 सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, 354 संयुक्त सहायता योजना आवेदनों का निस्तारण किया गया। पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र में हम देखें तो 3,38,528 पशुओं को कृमिनाशक दवा दी गई। 2,08,000 से अधिक पशुओं का HSBQ MPPR टीकाकरण किया गया तथा 2,07,419 पशुओं का FMD टीकाकरण किया गया। पशु बीमा में हम देखें तो 39,912 पशुओं का मुख्यमंत्री मंगला बीमा के तहत बीमा किया गया, 39,912 पशुओं का। कृषि योजनाओं में देखें तो 3,33,472 किसानों को विभागीय परियोजनाओं की जानकारी दी गई तथा 25,416 प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसियाँ वितरित की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे खाद्य पेयजल एवं जल संसाधन और शिक्षा डिपार्टमेंट्स की जानकारी, जिनमें खाद्य विभाग द्वारा 7,033 NFSA परिवारों की KYC की गई। 5,962 नए पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया तथा 5,124 राशन कार्डों को LPG ID मैपिंग का कार्य पूरा किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा मानसून पूर्व तैयारियों के तहत 168 जल भराव के क्षेत्रों में 124 जल निकासी मार्ग तथा 103 बांधों की मरम्मत व चिन्हांकन से संबंधित करने के प्रस्ताव तैयार किए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के हम आंकड़े देखें तो उनमें 4,812 पेयजल गुणवत्ता जाँच, 3,728 पाइपलाइन लीकेज मरम्मत तथा 3,078 हेडपंप मरम्मत, 4,441 अन्य पेयजल शिकायतों का निस्तारण किया गया। शिक्षा विभाग के तहत सत्र 2026-27 के लिए 1,70,133 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा विभाग में नया नामांकन हुआ है 1,70,133 विद्यार्थियों का। नेक्स्ट हम देखेंगे परिवहन और आयुर्वेद विभाग, विशेष योग्यजन पास। परिवहन विभाग द्वारा 332 विशेष योग्यजन पास तथा 2,162 अन्य पात्र नागरिकों को पास जारी कर आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की गई। आयुर्वेदिक परामर्श, आयुर्वेद विभाग ने 78,688 रोगियों को आयुर्वेदिक परामर्श प्रदान किया। औषधि वितरण किया गया। शिविरों के दौरान 45,248 रोगियों को निःशुल्क औषधियाँ वितरित की गई। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं व उनके आश्रितों को राहत देते हुए 113 पेंशन संबंधी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया। पहचान पत्र, 39 पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को नए पहचान पत्र जारी किए गए। जागरूकता, कुल 1,963 नागरिकों को केंद्र व राज्य सरकार की सैनिक कल्याणकारी योजनाओं व नवीन निर्णयों की जानकारी दी गई। सहकारिता व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हम देखें तो PM किसान सत्यापन, सहकारिता विभाग द्वारा 18,774 प्रधानमंत्री सम्मान निधि की भौतिक सत्यापन किया गया। लाभार्थियों का फसली ऋण की जानकारी देखें तो
49,243 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण और कृषि ऋण सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करवाएगी। बीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 4,01,463 बैनर, पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। मनरेगा से शिफ्टिंग 6,71,228 नागरिकों को मनरेगा से बीबीजी रामजी योजना में शिफ्टिंग के संबंध में जागरूक कर 20,428 प्रस्ताव प्राप्त किए गए। महिला सशक्तिकरण विभाग ने 309 नए स्वयं सहायता समूह का गठन किया। नेक्स्ट हम देखेंगे जन आधार व वित्तीय समावेशन के तहत शिविरों में डिजिटल सेवाओं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए। जन धन योजना 2,300 नए बैंक खाते खोले गए तथा 4,074 खातों का पुनः सत्यापन किया गया। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2,657 नए नामांकन किए गए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 3,041 नामांकन किए। अटल पेंशन योजना के तहत 804 नामांकन। जन आधार सेवा के तहत 1,175 नए परिवारों को जन आधार नामांकन किया गया। 6,379 नए सदस्यों को जोड़ा गया तथा 17,660 जन आधार कार्डों में संशोधन कार्य किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग में हम देखें तो शिकायत निवारण विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी 1,932 शिकायतों का निस्तारण किया गया। पूरक पोषण के तहत 1,71,547 लाभार्थियों तक पूरक पोषण सामग्री पहुंचाई गई। 1,64,521 लाभार्थियों को पोषण अभियान के तहत लाभान्वित व जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 1,42,785 लाभार्थियों को इस योजना के लाभ व महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। पीएम सूर्यघर योजना नए दिशा निर्देश हम देखें तो अब उपभोक्ताओं को योजना के तहत आयातित नॉन डीसीआर सोलर पैनल लगाने पर भी छूट दे दी गई है, जिसमें पूर्व में 1 जून से 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर यंत्रों पर डीसीआर देश में निर्मित जो पैनल है अनिवार्य किए जाने से प्रोजेक्ट ठप हो गए थे, क्योंकि डीसीआर पैनल महंगे थे और उनकी बिजली उत्पादन क्षमता तुलनात्मक रूप से कम मानी जा रही थी। छूट दी गई है, शर्त भी है उसमें इस छूट में कि जो विदेशी आयातित जो दूसरे देशों से आयातित सोलर पैनल लगाएंगे उन्हें जो राज्य सरकार द्वारा 78,000 रुपये की केंद्रीय सब्सिडी दी जा रही है उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें स्वदेशी पैनल लगाने होंगे। अगर वे विदेशी पैनल लगा रहे हो तो वो अगर सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो विदेशी पैनल भी लगा सकते हैं, आयातित पैनल लगा सकते हैं और अतिरिक्त उत्पादित बिजली पे डिस्कॉम को बेचकर आय अर्जित कर सकेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व हम देखें तो आरती डोगरा सचिव ऊर्जा विभाग है। महिमा साराभाई अधीक्षण अभियंता पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रमुख व्यक्तित्व हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत हम देखें तो बायोमेट्रिक की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। कॉलेजों में छात्रों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए इसके तहत 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली कॉलेज आने वाली पात्र छात्राओं को 75% की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर प्रति शिक्षण दिवस 20 रुपये, अधिकतम 3,600 रुपये सालाना दिए जाते हैं। चुनौती और आंकड़े में देखें तो 2023 में शुरू इस योजना के तहत केवल 3 ही वर्षों में 14 लाख रुपए खर्च हो सके हैं। प्रदेश के करीब 2 लाख पात्र छात्राओं में से केवल 388 ने ही इसे आवेदन किया है। बायोमेट्रिक की बाध्यता है इसमें, क्योंकि 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति की शर्त रखी गई है, जिसमें प्रति शिक्षण दिवस 75 के हिसाब से 20 रुपये प्रति शिक्षण दिवस उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सीबीएसई नया पेरेंटिंग कैलेंडर। स्कूलों में पेरेंटिंग काउंसलिंग के लिए नया कैलेंडर जारी किया गया है, जो व्यवहार, मानसिक तनाव और स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट पर केंद्रित होगा। अर्थात जो नया पेरेंटिंग कैलेंडर सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है 2026-27 में, उसमें बच्चे का व्यवहारिक अध्ययन भी किया जाएगा, मानसिक तनाव कम करने उस पर आधारित भी कार्य किए जाएंगे और स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट पर केंद्रित रहेगा। अभिभावकों को ये नज़र रखनी होगी कि उनका स्क्रीन टाइम कितना है, वो क्या स्क्रीन पर कौन सा समय कब कब कहाँ लगा रहे हैं, इस पर भी कैलेंडर नया जारी किया है। इसके तहत साल भर में कम से कम 2 ग्रेड आधारित कार्यशालाएँ आयोजित की जाएगी। रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिजोइंसिंग और रीइंफोर्समेंट द्वारा कार्यशालाएँ आयोजित की जाएगी। राजस्थान को रेल हवाई कनेक्टिविटी की सौगात। रेल अपडेट में हम देखें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे को 6 नए रेल ट्रैक, जिसमें 4 नई मेमू रेक भी शामिल है, आवंटित किए जा रहे हैं। नई ट्रेन 21 जून को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लालगढ़ बीकानेर से साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अतिरिक्त खातीपुरा दरभंगा स्पेशल ट्रेन भी प्रस्तावित है। हवाई सेवा में के तहत हम देखें तो हवाई सेवा में जयपुर से नोएडा के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी है, जिसमें आकाशा एयर
पहले चरण में जयपुर बेंगलुरु सीधी उड़ान के से शुरू हो सकती हैं आकाश एयर। श्रीपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ, जयपुर की गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत। इंडोनेशिया में आयोजित श्रीपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओजस्विनी ने बेस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर श्रेणी में रनर अप अर्थात सिल्वर मेडल उपविजेता का स्थान हासिल किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय शोध चयन, डॉक्टर प्रियंका मीणा, रसायन शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय। जर्मनी के नूनबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टर शोध पद के लिए उनका प्रियंका मीणा का चयन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उपयोगी ईंधनों और रसायन में परिवर्तित करना और इसके औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए इस पर शोध किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर प्रियंका मीणा का चयन हुआ है जर्मनी के नूनबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कुपोषण के खिलाफ वैश्विक सम्मान, डॉक्टर संदीप बख्शी का चयन हुआ है, उन्हें कुपोषण के खिलाफ वैश्विक सम्मान दिया जाएगा। संदीप बख्शी को चांसलर है वो संदीप बख्शी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद ECO-SOC के संबंध संस्था, इंटरगवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज़ ऑफ माइक्रो एल्गी स्पिरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन द्वारा कुपोषण और भूखमरी के खिलाफ अभियान तथा स्पिरुलिना के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा, डॉक्टर संदीप बख्शी को कुपोषण के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हल्दीघाटी विजय साधर्ध चतुर्शती समारोह उदयपुर में, महाराणा प्रताप जयंती एवं हल्दीघाटी विजय साधर्ध चतुर्शती 450 वर्ष हल्दीघाटी के होने पर समारोह का आयोजन किया गया उदयपुर में। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक मोहन भागवत ने संबोधित करते हुए कहा कि हल्दीघाटी युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की ही हुई थी। महाराणा प्रताप को हिंदू व सूरज भी कहा जाता है। वैष्णव निम्बार्क संप्रदाय के पीठाधीश्वर श्याम शंकरण देवाचार्य और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट हेतु सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2026-27 के अनुपालन में कार्मिकों को प्रमोशन देने में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए जाएंगे, जिसके तहत पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव या सेवा अवधि में 2 वर्ष की शिथिलता मिलेगी। जिन कार्मिकों ने विभागीय पदोन्नति समिति DPC वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में ये छूट पहले ही ले ली है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। नवीन पदों का सृजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में 15 सहायक शासन सचिव के नवीन पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अराजपत्रित पदों में वृद्धि करते हुए 67 सहायक अनुभागाधिकारी व 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी है। अर्थात हम देखें तो पदोन्नति में 2 साल की उन्होंने छूट दी है और जिन्होंने 2 साल की छूट का पहले लाभ ले लिया है उन्हें वापस लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव। राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव के तहत वर्ष भर में 4 बड़े प्रमुख आयोजन किए जाएंगे। पहला आयोजन इसके तहत 15 जुलाई के आसपास किया जाएगा, जिसमें वर्तमान और पूर्व विधायकों के साथ साथ अब तक रह चुके सभी पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। दूसरा आयोजन दीपावली के आसपास किया जाएगा, इसमें महिला विधायकों को केंद्र में रखकर विशेष कार्यक्रम होगा। तीसरा आयोजन जनवरी 2027 में किया जाएगा, युवा विधायकों का सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें अंतिम सबसे बड़ा सम्मेलन राजस्थान दिवस के आसपास आयोजित करने की तैयारी है। सामूहिक योग कार्यक्रम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत 21 जून 2027 को कर्तव्य द्वार पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। PM सूर्यघर योजना रूफटॉप सोलर में राजस्थान 5वें स्थान पर। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में देश का अग्रणी राज्य होने के बावजूद राजस्थान रूफटॉप सोलर के मोर्चे पर देश में 5वें पायदान पर है, जबकि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है देश में। केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भी इसके तहत 17,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान सांख्यिकी हम देखें तो राजस्थान में अब तक 2.37 लाख घरों को छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसकी कुल क्षमता 882 मेगावाट है। टॉप राज्यों में हम देखें तो टॉप राज्यों में सबसे फर्स्ट पर है गुजरात, जिसमें 10.12 लाख घरों पर ये स्थापित की जा चुकी है। महाराष्ट्र में 9.81, उत्तर प्रदेश 6.13, केरल में 2.72 और राजस्थान में 2.37 लाख घरों पर इसे स्थापित किया गया है, जिसमें क्षमता इसकी टोटल 882 है और इसके लिए 1,520 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। PM कुसुम योजना ऋण सरलीकरण किया गया है। डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा की अध्यक्षता में विद्युत भवन में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए बैठक आयोजित की गई। डेवलपर्स के लिए लोन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु जुलाई से प्रत्येक माह जोनल स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
ऋण स्वीकृति में मुख्य बाधाएं सिक्योरिटीज, लीज, रजिस्ट्रेशन, खाता विभाजन व राइट ऑफ वे जैसी प्रक्रियाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात व शून्य नामांकन वाले स्कूलों का उन्होंने डेटा जारी किया है 2024-25 पर। यूडाइस डेटा रिपोर्ट के आधार पर शून्य नामांकन स्कूल में हम देखें तो राजस्थान में वर्ष 2024-25 में 215 स्कूलों में नामांकन शून्य होने के बावजूद यहाँ 223 शिक्षक नियुक्त रहे। शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या के मामले में राजस्थान देश भर में 6ठे स्थान पर है। इस सूची के पश्चिमी बंगाल प्रथम और तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, जिसमें राजस्थान 6ठे स्थान पर है शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में। एकल शिक्षक स्कूल में देखें तो राजस्थान के 6117 स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिनमें से कुल 1,72,071 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अर्थात 6117 ऐसे स्कूल हैं जहां पर केवल सिंगल टीचर है और उन स्कूलों में 1,72,071 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एकल शिक्षक वाले राज्यों की सूची में राजस्थान देश भर में 7वें स्थान पर है। अर्थात हम देखें तो शून्य नामांकन वाले स्कूलों में राजस्थान की 6th रैंक है और सिंगल टीचर वाले स्कूलों में राजस्थान की 7th रैंक है देश भर में। आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक पर रहा है। इसमें सुधार का रुख हम देखें तो पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2022-23 में राज्य में 10,117 एकल शिक्षक नियुक्त थे, अब जो घटकर 6,117 रह गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 48% की कमी दर्ज की गई है गवर्नमेंट स्कूल्स में। नीट 2020 में परीक्षा सुरक्षा एसओजी की तैनाती। नकल माफिया और पेपर लीक के गिरोह के खिलाफ राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने मोर्चा संभाला। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल हैं। एसओजी के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पेपर लीक या डमी अभ्यर्थी की निगरानी के लिए एसओजी मुख्यालय में विशेष निगरानी सेल गठित कर हेल्पलाइन नंबर 9530429258 जारी किया गया है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने रेंज के 8 जिलों जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बेरोड, सीकर, झुंझुनू, खेड़तल, तिजारा, भिवाड़ी के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कला शिक्षा आर्ट एजुकेशन की स्थिति। राजस्थान में 1992 के बाद राजस्थान में आर्ट टीचर की स्थायी भर्ती की नहीं गई है। 1992 में लास्ट आर्ट टीचर की भर्ती की गई थी। इसके बाद आर्ट टीचर के लिए कोई भर्ती की प्रक्रिया नहीं की गई। राजस्थान सरकार ने 2020-21 के कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया था। इसके तहत कक्षा 3 से 5 तक बांसुरी, कक्षा 6 से 8 तक कृति व कक्षा 9 में मधुरिमा तथा कक्षा 9-10 में कला कुंज जैसी पुस्तकें लागू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इन कला शिक्षा के पुस्तकों का वितरण बंद कर दिया और वर्तमान में ये आर्ट टीचर की भी काफ़ी कमी है। हालांकि आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में भी आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्व होता है, लेकिन अगर वह स्कूली स्तर पर आर्ट एंड कल्चर को पाठ्यक्रम से बाहर कर देंगे तो ये काफ़ी मुश्किल रह जाएगा और स्टूडेंट अपनी आर्ट एंड कल्चर को समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आर्ट एंड कल्चर और उनकी योग्यता, उनकी रुचि जागृत करने के लिए इसकी स्थापना होना स्कूलों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर में सोनार किला हवा प्रोल। थार के मरुस्थल में भीषण गर्मी, बाहरी तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद बिना बिजली तापमान संतुलन बनाए रखने के कारण यहाँ ऐतिहासिक संरचना वैश्विक वास्तुकला और पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान का विषय बनी हुई है, क्योंकि सोनार किले का निर्माण 1156 ईस्वी के आसपास हुआ था। लगभग 870 पुरानी संरचना है। वैज्ञानिक सिद्धांत हवा प्रोल की डिजाइन प्राकृतिक वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, थर्मल मास सिद्धांत, वेंचुरी प्रभाव और प्राकृतिक इंसुलेशन तकनीक का बेजोड़ उदाहरण है, जो वायु के दबाव को नियंत्रित कर गर्म हवा को स्वतः बाहर निकाल देती है और ठंडी वायु को अंदर लेती है। इस वजह से हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है हवा प्रोल, जहां विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च भी किया जा रहा है और उसकी बनावट, आर्किटेक्चर को आर्किटेक्ट्स काफ़ी देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रताप जयंती समारोह और वैचारिक विमर्श। बिड़ला सभागार जयपुर में महाराणा प्रताप फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इतिहास के प्रमाणिक और शोधपरक पूर्ण लेखन वैसे डिजिटल स्वरूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग का अनुकूल इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। फाउंडेशन के संयोजक प्रेम सिंह बनवाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडर वाटर योगाभ्यास किया गया बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व बीकानेर में योग गुरु भुवनेश पुरोहित के नेतृत्व में योग साधकों ने पानी के भीतर योगाभ्यास कर एकाग्रता और श्वास नियंत्रण का अनूठा संदेश दिया है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 75 वर्ष पूर्व पूरे हुए हैं। आरपीएससी और मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स आरएस प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस रिटर्न एग्ज़ाम के हिसाब से
और राज्य व्यवस्था खंड के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान लागू होने के महज 16 महीने बाद 18 जून 1951 को देश का पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था। वर्ष 2026 में इस ऐतिहासिक घटना को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संशोधन की पृष्ठभूमि में देखें तो यह संशोधन अंतरिम संसद द्वारा किया गया था, जिसमें द्वारा पारित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई 1951 को संशोधन विधेयक पेश किया था, जिस पर लंबी बहस के बाद 228 मत व विपक्ष में 20 मत पड़े थे। पक्ष में 228 और 20 विपक्ष में पड़ते। ऐतिहासिक कानूनी बात देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े दो ऐतिहासिक मामलों, जिसमें रोमेश थापर विवाद और ब्रजभूषण विवाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस संशोधन की पृष्ठभूमि तैयार होती है, जिसके तहत अनुच्छेद 19 में बदलाव कर लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंधों के आधार पर युक्त प्रतिबंध का प्रावधान जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में पहली बार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 15 में बदलाव, इसके तहत शिक्षण संस्थानों में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मार्ग प्रस्तुत हुआ था। खनिज अन्वेषण रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए राजस्थान सरकार ने बालोतरा जिले के पंचपदरा शेरगढ़ क्षेत्र में, नवा तालाब व जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के देवीगढ़ क्षेत्र में कुल 207.63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुर्लभ खनिज की खोज की वैज्ञानिक सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। बालोतरा जिले के पंचपदरा व शेरगढ़ और जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के देवीगढ़ क्षेत्र में, अर्थात देवीगढ़ जो है जोधपुर के शेरगढ़ तहसील में है, और बालोतरा जिले के शेरगढ़ व पंचपदरा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए वैज्ञानिक सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का औद्योगिक महत्व देखें तो इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, कंप्यूटर, सोलर पैनल, पवन ऊर्जा उपकरण, रक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका यूज़ होता है। इस अन्वेषण के सफल होने पर पश्चिम राजस्थान में भविष्य में व्यावसायिक खनन, औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन की संभावनाएं खुलेगी। बालिकाओं के लिए ई वाउचर योजना, बालिकाओं को साइकिल वितरित न कर अब ई वाउचर वितरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्राओं में 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल वितरण के स्थान पर ई वाउचर देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। बजट एवं लाभार्थी देखें तो इस योजना से सत्र 2024-27 में 3.50 लाख बालिकाएं समर्थ में लाभान्वित हो सकेगी। ई वाउचर योजना की राशि 4,000 रुपये है, अर्थात उन्हें 9th में पढ़ने वाले बच्चों को पहले साइकिल वितरित की जाती थी, लेकिन अब उस साइकिल की जगह पर उन्हें 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पूर्व में टेंडर, खरीद, भंडारण और वितरण प्रक्रिया लंबित होने के कारण बालिकाओं को साइकिल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। जुलाई का सत्र होने पर दिसंबर-जनवरी तक का इंतजार करना पड़ता था। ई वाउचर व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी। राजनीतिक दलों के बीच चलने वाला साइकिल के रंग का विवाद भी, काली बनाम भगवा भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बालिकाएं अपनी पसंद के मॉडल चुन सकेगी। उच्च शिक्षा में बदलाव, उच्च शिक्षा विभाग की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी के स्थान पर सीधे छात्राओं के बैंक खातों में 70,000 रुपये ट्रांसफर करने की तैयारी गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। तो साइकिल के लिए उन्हें 4,000 रुपये दिए जाएंगे और स्कूटी के लिए उन्हें 70,000 रुपये दिए जाएंगे। मरुस्थलीकरण से निपटने का सफल मॉडल काजरी। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर काजरी द्वारा वैज्ञानिकों ने जोधपुर के देचू व सेखाड़ा क्षेत्र का दौरा किया है। विकास जी के वैज्ञानिकों ने मुख्य फोकस है चारागाह संरक्षण, रेतों के टीलों का स्तरीकरण, कृषि भूमि का बचाव, टिकाऊ कृषि पर चर्चा की गई। तकनीकी नवाचार, राज्य के वैज्ञानिकों जैसे प्रधान वैज्ञानिक प्रियव्रत सात्रा व पीसी मोहराना ने किसानों को बदलते वर्षा पैटर्न व पवन चक्र के प्रभावों व रेत को रोकने के 73वां क्षेत्र में विकसित रेत स्तरीकरण मॉडल, 73वां क्षेत्र में रेत स्तरीकरण मॉडल और बंजर रेत के टीलों का पुनर्वास के लिए अपनाई जा रही वनस्पतियों की जानकारी दी। फसलों की सुरक्षा के लिए जंगली सुकर और चूहों से बचाव के लिए मोठ की उन्नत किस्मों के उपयोग पर भी बल दिया। काजी के वर्तमान निर्देशक HS जाट हैं। पारंपरिक देसी सुपरफूड मॉडर्न डाइट में समावेश। फिटनेस और स्वास्थ्य क्षेत्र में महंगे विदेशी फूड जैसे चिया सीड्स, एवोकाडो, किनुआ की तुलना में राजस्थान के पारंपरिक अनाज युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं, जिनमें हम देखें तो बाजरा उच्च प्रोटीन फाइबर से भरपूर है, सर्दियों में उपयोगी है। अब उपमा, प्रोटीन में पैनकेक, बेकिंग, बिस्किट, कुकीज़ में भी बाजरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। रागी नेचुरल कैल्शियम का उत्कृष्ट स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाना लो कैलोरीज और हाई एंटीऑक्सीडेंट युक्त रोस्टेड मखाना शाम को स्नैक्स के रूप में लोकप्रिय है। ग्वार भट्टा एलोवेरा स्क्रीन बालों में डाइजेशन को डिटॉक्स करने के लिए खाली पेट जूस का उपयोग भी बढ़ा है। भुना चना पाउडर, सत्तू, इसे नेचुरल वे प्रोटीन कहा जाता है, जिसका शेक और स्मूदी वर्कआउट ड्रिंक्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार योजना,
जिसके तहत 9 जून को देशव्यापी लाभ का वितरण कार्यक्रम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जोधपुर के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा काजरी सभागार में रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजय सिंह चौधरी हैं। योजना का लाभ हम देखें तो पहली बार औपचारिक कार्यबल फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा बनने वाले युवाओं को सीधी आर्थिक सहायता के तहत 1 माह का वेतन के बराबर अधिकतम 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही अतिरिक्त भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये की प्रोत्साहन तक 2 वर्ष तक दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें नेशनल आर्टिस्टिक स्विमिंग चैंपियनशिप। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में जयपुर के एमजीडी गर्ल्स स्कूल की आर्टिस्टिक स्विमिंग टीम ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें प्रशिक्षक और खिलाड़ी हम देखें तो टीम में लक्षिता, कियारा, लार्या, श्रेया, आद्या, प्रत्याक्षा, प्रेम वंदा शामिल थे, जिन्हें कोच सुनीता शर्मा ने प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2026। जोधपुर की यशवंती सोनी गृहिणी और होम ट्यूटर है। उन्होंने लगातार 4 वर्षों तक अपने बाएं हाथ के नाखूनों को बढ़ाकर अनूठा रिकॉर्ड बनाया है यशवंती सोनी ने, जिसके तहत उनकी मध्यमा अंगुली का नाखून 22.7 सेंटीमीटर लंबा मापा गया है। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पत्रिका जज्बा सम्मान 2026। राजस्थान पत्रिका की ओर से जोधपुर के चंद्रा इंपीरियल में पुलिसकर्मियों को मनोबल और कर्तव्य निष्ठा को सराहने के लिए पत्रिका जज्बा 2026 का आयोजन किया गया, जिसे जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने संबोधित किया। कुंभलगढ़ दुर्ग में दीपोत्सव में महाराणा प्रताप की जयंती। मेवाड़ के शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती मनाई गई। कुंभलगढ़ में हिंदू संघर्ष समिति के तत्वाधान में ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग को पहली बार 21,000 दीपों की रोशनी से जगमगाया गया। दुर्ग के यज्ञवेदी चौक से लेकर इसकी विशाल प्राचीरों तक दीप सजाए गए थे। दुर्ग का महत्व हम देखें तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अरावली की पहाड़ियों में स्थित ये किला मेवाड़ की सामरिक शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। ONDC डिजी दुकान, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स डिजी दुकान। ONDC डिजी दुकान का लॉन्च भजन क्लबिंग 2026 बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन व ONDC के स्वतंत्र निदेशक सुनील सिंह इसमें विशिष्ट अतिथि होंगे। तो ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है आधारित एक डिजिटल व्यापार मॉडल है जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को टक्कर देने तथा छोटे व्यापारियों व किराना की दुकानों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत, ज़्यादा छूट व तेज डिलीवरी का लाभ मिलेगा। यह योजना देश के 1.4 करोड़ से अधिक लोग खुदरा कारोबारियों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की योजना का हिस्सा है। जयपुर के व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने इसे वोकल फॉर लोकल डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ बताया है। अधिसात ऐप हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म व मोबाइल ऐप। अधिसात स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक अधिक सुलभ, विश्वसनीय, किफायती एवं तकनीक सक्षम बनाना है। इसके फाउंडर हैं KP शर्मा। अधिसात ऐप के फाउंडर हैं KP शर्मा। अधिसात प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीजों को होम नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या अन्य आवश्यक सेवाएं घर बैठे उपलब्ध करवाई जाएगी। समारोह में उपस्थित प्रमुख व्यक्तित्व में देखें इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट जोगेंद्र शर्मा, रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन मुकेश तेतरवाल और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के उप सचिव राजेश यादव इसमें उपस्थित थे। तो हम ध्यान में रखेंगे अधिसात मोबाइल ऐप के फाउंडर हैं KP शर्मा, जो घर बैठे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। राज्य स्तरीय हैंडबॉल रेफरीज क्लिनिक आयोजन इसको उदयपुर में 5 दिवसीय आवश्यक क्लिनिक 21 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर से 97 रेफरी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनमें 16 महिला और 81 पुरुष रेफरी शामिल हैं। 81 जो है मेल रेफरी है और 16 जो फीमेल रेफरीज है उसमें प्रशिक्षण ले रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल कोच अनूप कुमार कसवा और तेजवीर सिंह थ्योरी, वीडियो विश्लेषण, प्रैक्टिकल सत्र और लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रमुख पदाधिकारी में उदयपुर जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष विरमदेव सिंह कृष्णावत मुख्य अतिथि व राज्य संघ के सचिव यश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में सामूहिक योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की पूर्व तैयारियों के रूप में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के धन्वंतरी उपवन स्थित नक्षत्र वाटिका में इसका आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 500 से अधिक चिकित्सकों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं ने सामूहिक योगाभ्यास किया। प्रमुख आयोजन स्थल देखें तो यह कार्यक्रम 21 जून को जंतर मंतर जयपुर में होने वाले प्रमुख योग दिवस के आयोजन की तैयारियों का हिस्सा था। 21 जून को जंतर मंतर पर प्रमुख योग दिवस
का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के रूप में धन्वंतरी उपवन में स्थित नक्षत्र वाटिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। आज का सेशन हमारा यह समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।